हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। मैं पुरुषोत्तम सर और आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों ही आज इस टॉपिक का मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जीडीपी क्या होता है। देखो, जीडीपी को डिफाइन किया गया है कि इट रेफर्स टू द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, मनी वैल्यू कह लो या मार्केट वैल्यू, एक ही बात है। तो जीडीपी रेफर्स टू सम ऑफ मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या मतलब हुआ? तो क्या कहा जा रहा है जी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस का क्या मतलब हुआ? द सम ऑफ मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ध्यान देना, किसी भी कंट्री के विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स, यहां पर गुड्स दो तीन चीजें ध्यान दो, क्या क्या है। सबसे पहले तो मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं कि फाइनल गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, याद रख लो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो हमने क्या बात किया कि किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी मनी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें और उसको टोटल कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो क्या करोगे जी, मनी वैल्यू निकालने के लिए, मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना है, तो जितने भी फाइनल गुड्स उसमें इंटरमीडिएट कवर नहीं है। इंटरमीडिएट और फाइनल का डिफरेंसेस क्या होता है दूसरे टॉपिक में बताऊंगा। यहां इतना ही आप समझो कि केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही लेना है। तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी उसकी जो क्वांटिटी हुई, क्वांटिटी को हमने क्या करना है, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी क्वांटिटी और प्राइस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वही उसकी मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या करना है, किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको भी कराऊंगा, अभी यहां पर कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना समझ लो कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर या पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उससे बियॉन्ड कई सारी चीजें उसमें आ जाता है। जैसे टेरिटोरियल वाटर ले लेंगे, या इंटरनेशनल वाटर में अगर कुछ हमारा ऑपरेशन हो रहा है वो ले लेंगे, या हमारी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर फॉरेन कंट्री में है तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। या फॉरेन कंट्री की अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, कॉन्सुलेट्स या एम्बेसीज इंडिया में है तो वो यहां के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, बल्कि उस फॉरेन कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो ध्यान रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी मनी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। मनी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसकी क्वांटिटी को हमने मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, मनी वैल्यू, और उसी को टोटल हमने किया तो क्या हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लो और टोटल कर दो, तो वही हो गया आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार अगर आपने जीडीपी कर लिया, अब यहां बेसिकली देखो बेटा, 4 चीजें आप कंप्यूट करोगे। जीडीपी आपने समझ लिया, आपने 4 चीजें कंप्यूट करनी है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी
और एनएनपी। ये चार कॉन्सेप्ट आपको यहां पर जानना है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ये चारों का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, फिर इसका न्यूमेरिकल्स ले लेंगे। अब हमने सबसे पहले देखा था जीडीपी। जी का मतलब यहां हो गया ग्रॉस, डी का मतलब हो गया यहां डोमेस्टिक, और पी का मीनिंग हो गया प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस को अगर हमें नेट में कन्वर्ट करना है, इस ग्रॉस को अगर हमने नेट में कन्वर्ट करना है, या ऐसे कह लो कि इस जी को हमें एन में कन्वर्ट करना है, एन का मतलब क्या हो गया नेट। तो ग्रॉस को जब भी नेट में यानी जी को एन में कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज ही आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। क्या करना है बेटा, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है। इसका एक और नाम हम देते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको जी को एन में कन्वर्ट करना है, इस जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। डेप्रिसिएशन का एक और नाम क्या है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो देखो बेटा क्या होता है, जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस में यूज करते हैं तो क्या होता है, यूज करने से उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसी को हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रीजन कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू वियर एंड टियर हो सकता है, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम हो सकता है, ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। या तो यूज होने से उसकी वैल्यू में कमी हो गई, या यूज नहीं भी हो रहा है, रखी हुई है कोई फिक्स्ड एसेट्स, तब भी उसकी वैल्यू में डिग्रेडेशन होगा। या कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है तो पुरानी चीजों की वैल्यू में कमी आ जाती है, या उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है क्योंकि उसके जगह पर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। लाइक अब पहले टाइप मशीन चलता था, टाइप मशीन से सारे काम होते थे, धीरे 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 क्या हो गया, कंप्यूटर आया तो उस टाइप मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो उसको क्या कहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसी को हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रॉस को जब भी नेट में कन्वर्ट करना है, यानी इस जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन कह लो या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कह लो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हो गया, तो इट इज क्या है ये, तो डेप्रिसिएशन मीन्स इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिडक्शन इन द value of fixed assets, reduction in the value of fixed assets। रीजन कुछ भी हो सकता है, wear and due to wear and tear हो सकता है, यानी wear and tear means कि यूज करने से जो उसमें घिसावट हो रही है एसेट्स में, वो हो सकता है। और क्या हो सकता है जी, तो पासेज ऑफ टाइम हो सकता है, टाइम जैसे जैसे आपका बीतता जाएगा वैसे वैसे एसेट्स की वैल्यू में कमी आता ही जाएगी। और क्या हो सकता है, तो ऑब्सोलिसेंस हो सकता है। ऑब्सोलिसेंस का मतलब कि टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो जाए, और टेक्नोलॉजी में एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी के आने से क्या होगा, जो पुरानी चीजें होती हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं और उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो सिंपल सा आपने ध्यान रखना है कि इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अब दूसरी बात करते हैं। अब ये ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया। अगर इस डी को एन में कन्वर्ट करना है, यहां पर एन का मतलब क्या हो गया, नेशनल। तो ध्यान देना बेटा, अगर इस डोमेस्टिक को नेशनल में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इसमें अब ये डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था,
केवल उसी को हम जीडीपी में कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब नेशनल की बात करेंगे तो केवल वो डोमेस्टिक टेरिटरी तक ही लिमिट नहीं रहेगा, उसके बियॉन्ड भी बातें हम करेंगे, यानी फॉरेन कंट्रीज की भी बात करेंगे यहां पर। तो क्या करना है आपको, जब भी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। इसमें क्या प्लस करना है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसको लिख लो, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड मीन्स फॉरेन कंट्री, यानी बाहर के देशों से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू फैक्टर इनकम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहां फैक्टर इनकम क्या होता है, देखो फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो गया, तो हमें पता है कि जब भी किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोडक्शन करना है तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है जी, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेन हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हो जाएंगे, तो बेसिकली 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको लगाने ही लगाने होते हैं जब भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। तो लैंड हमें चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप मींस बिजनेसमैन जो इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है वो उसकी जरूरत पड़ेगी। लैंड का मतलब यहां पर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में यूज होता है, लाइक बिल्डिंग, आपका क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, माइनिंग्स वगैरह हो गया, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, इसके अलावा आपके जितने रॉ मटेरियल वगैरह होगा वो सारा इसी का पार्ट हो जाएगा। लेबर में जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं उसको हम लेबर के कैटेगरी में डालते हैं। कैपिटल का मतलब कि जो पूंजी लगाया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिजनेसमैन जो इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है और एक बिजनेस को शुरू करता है। तब ये सारी चीजें फ्री में तो होगी नहीं, रेंट, जब भी लैंड यूज होगा तो उसके लिए रेंट या रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेबर के लिए वेजेज या सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, वेजेज एंड सैलरी। कैपिटल जब भी यूज होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप अपना प्रॉफिट मार्जिन तो रख के ही चलेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका फ्री में नहीं है, हर किसी के लिए पेमेंट जाएगा ही जाएगा। लैंड के लिए रेंट एंड रॉयल्टी, लेबर के लिए वेजेज एंड सैलरी, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और ये लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यानी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो ये जो पेमेंट होगा बिजनेस से, इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। ये क्या हो गया, चारों चीजें क्या हो गया, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम। तो इस तरह से ध्यान दो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो पेमेंट होता है एक्चुअल में फॉर्म से या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन से फॉर्म से जो पेमेंट होगा वही क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर इनकम हो जाएगा। तो फैक्टर्स इनकम का मतलब कि ये जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको जो पेमेंट हो रहा है यानी इनको जो इनकम हो रहा है, इन अदर वे वी कैन से कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम। अब ये इनकम क्या हो सकता है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकता है या फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है। मान लो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारे कंट्री से किसी बाहर के कंट्री में जाके काम कर रहे हैं तो वहां से इनकम जनरेट होगा, वहां से इनकम आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 चीजें इसमें हो जाएगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड।
फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो ध्यान दो क्या करना है आपको कि इन फैक्टर इनकम्स के फॉर्म में जो भी इनकम हमने फॉरेन कंट्री यानी अब्रोड से रिसीव किया और फैक्टर इनकम्स के फॉर्म में ही जो भी फैक्टर इनकम हमने अब्रोड को पे किया उसका जो डिफरेंसेस हुआ वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फिर से एक बार रिकॉल करो, मैंने क्या बताया कि इस डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है यानी इस डी को एन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करना है। इसका रिवर्स भी जा सकते हो, अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डी से एन में जाना है, डी को एन में कन्वर्ट करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करोगे, अगर इस एन को डी में कन्वर्ट करना है तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस करोगे। उसी तरह से जी और एन का कॉन्सेप्ट था, ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट था कि अगर ग्रॉस से को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, अगर नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना है। और मैंने क्या बताया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या हो गया जी, तो फैक्टर इनकम जो भी हम अब्रोड से रिसीव कर रहे हैं यानी हमारे यहां इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया उनको इनकम जनरेट हो रहा है, जो इनकम हम यहां रिसीव कर रहे हैं वो क्या कहा जाएगा, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और बाहर के जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां पर काम कर रहे हैं और उसके थ्रू जो उनको पेमेंट जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा, फैक्टर्स इनकम टू अब्रोड। तो बाहर से जो इनकम रिसीव हुआ और बाहर को जो इनकम पेमेंट हो रहा है उसका डिफरेंस है ये क्या होगा, हमने बाहर से इनकम रिसीव किया, रिसिप्ट हुआ ये, और ये बाहर में हमने इनकम पेमेंट किया, ये पेमेंट्स हुआ, तो ये फॉरेन से रिसिप्ट हुआ फैक्टर इनकम और ये फॉरेन अब्रोड को पेमेंट किया गया फैक्टर्स इनकम। तो इनका जो डिफरेंसेस हुआ वही क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करना है, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक आपको कैलकुलेट करना है तो नेशनल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस करोगे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका। तो देखो बेटा क्या हो गया कि G को N में आप कन्वर्ट कर सकते हो, D को N में कन्वर्ट कर सकते हो, या N को G में कन्वर्ट कर सकते हो, या D को भी N को D में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से चार चीजें आप GDP, GNP, NDP, NNP कुछ भी आप कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको GDP दिया हुआ है, जीडीपी से आपको एनएनपी कैलकुलेट करना है या जीएनपी कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है जी, ये जीडीपी दिया हुआ है, आपको जीएनपी चाहिए, जीएनपी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि केवल इस डी को एन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दोगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये क्या हो गया आपका जीएनपी हो गया। उसी तरह से सपोज करो कि जीडीपी से आपको एनडीपी कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, केवल इस G को N में कन्वर्ट करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन आप कर दोगे, तो ये क्या हो गया आपका NDP हो गया। उसी तरह से सपोज करो कि GDP है, इस GDP से आपको NNP चाहिए, तो क्या करना है, इस G को भी N में कन्वर्ट करना है और इस D को भी N में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये दोनों ही चीजें एडजस्ट कर दो तो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह से सपोज करो कि आपको एनडीपी दिया हुआ है और एनडीपी से आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो क्या करना होगा, इस एन को जी में कन्वर्ट करना है, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और नेट को ग्रॉस में करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन प्लस कर देना होगा। तो इस तरह से आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो।
उसी तरह से कुछ भी गिवन हो, सपोज करो आपको जीएनपी दिया हुआ है और इस जीएनपी से आपको एनडीपी कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जी को नेट में हमें कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन हमने कर दिया, और क्या करना है, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करना पड़ता है, लेकिन अगर नेशनल को डोमेस्टिक में करना है तो माइनस कर दोगे, तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ध्यान रखना कि जो नेशनल का कॉन्सेप्ट है वो ब्रोडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें बाहर फॉरेन कंट्री से जो फैक्टरी इनकम रिसीव हो रहा है वो भी हम कंसीडर कर लेते हैं, और डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ऑलवेज ही डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट में जाने के लिए आपको फॉरेन कंट्रीज के फैक्टरी इनकम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि चार चीजें हमने कैलकुलेट करी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। हमने क्या देखा, अब जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ये चार चीजें हमने कंप्यूट कर लिया, ये चार चीजों की कंप्यूटेशन हमें पता चल गया। अब ये चारों ही, चाहे जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी, ये या तो मार्केट प्राइस के ऊपर होगा या एट फैक्टर कॉस्ट होगा। तो बात आती है कि कोई भी आइटम अगर हमें मार्केट प्राइस के ऊपर दिया हो, चाहे जीडीपी हो, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, और उसको फैक्टर कॉस्ट पे हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, देखो मार्केट प्राइस के ऊपर अगर कोई चीज आपको दी हुई है एट मार्केट प्राइस और आपको कंप्यूट करना है एट फैक्टर कॉस्ट, क्या मतलब हुआ, ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस और ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट प्राइस यानी मार्केट में जो चीजें भी सेल हो रही हैं, मार्केट में जो उसका प्राइस है, ओबियसली उसमें टैक्स इंक्लूडेड होगा, और फैक्टर कॉस्ट यानी केवल सिंपली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको जो पेमेंट हुआ है उसकी टोटल हमने की, वही क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेज हो गया, एट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट अगर आपको कंप्यूट करना है तो क्या करना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान दो फिर से मैंने क्या बताया, ये कॉस्ट हो गया, कॉस्ट में क्या होगा, टैक्सेस, जो भी गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ेगा वो कॉस्ट में प्लस होके और वो मार्केट प्राइस हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट प्राइस से अगर कॉस्ट यानी फैक्टर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आपको कंप्यूट करना है तो उसमें ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दोगे। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है, एनआईटी, एनआईटी का मतलब क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, अगर एनआईटी हमें कंप्यूट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है तो अभी वो सारे टैक्सेस जो गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन या सेल के ऊपर इंपोज किया जाता है, लेवी किया जाता है, लगाया जाता है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन या सेल्स के ऊपर इंपोज किया जाता है, लेवी किया जाता है। और सब्सिडीज क्या है जी, तो एक तरह से ये गवर्नमेंट के तरफ से ग्रांट होता है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रांट, इकोनॉमिक ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट।
तो कई बार क्या होता है कि फैक्ट्रीज, कंपनी या फॉर्म्स को, बिजनेसेस को गवर्नमेंट के तरफ से कई तरह के इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल जाता है ग्रांट के तौर पे, कुछ चीजें मिलती, कुछ उनको असिस्टेंस के तौर पे मिल जाता है, उसको क्या कहेंगे, सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको क्या कहोगे, सब्सिडीज। इस इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमने क्या देखा कि कोई भी चीज अगर मार्केट प्राइस पर दिया है तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने का मतलब क्या हो गया कि अब यहां देख लो, अब जैसे जीडीपी आपको मार्केट प्राइस के ऊपर दिया हुआ है, अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो क्या लिखेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज हो जाएगा। कैसे, ऐसे देख लो, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यही होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आपको क्या माइनस करना है, इसका फॉर्मूला कैसे आप बना सकते हो, देख लो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके लिए क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हो गया, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसको क्या लिख सकते हो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये माइनस हो गया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस सब्सिडीज हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर मार्केट प्राइस पर कोई भी चीज दी गई है, चाहे जीडीपी हो, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस करें और सब्सिडीज को प्लस कर दें, तो क्या निकल के आ जाएगा, एट फैक्टर कॉस्ट पे। और इसका रिवर्स कर दो तो मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको चाहिए तो क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट ले लो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और उसमें अब उल्ट रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब कि प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज। तो इस तरह से कर देने से क्या होगा, आप फैक्टर मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह से मैंने 4 कॉन्सेप्ट आपको बताया, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, और इनको मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट दोनों पर ही आप कंप्यूट कर सकते हो। इसके न्यूमेरिकल्स कुछ ले लेता हूं। इसके न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेते हैं। देखो बेटा, उठाता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, 80,000 ये दिया हुआ है हमें। शॉर्टकट यूज करूंगा, ध्यान रखना। एनडीपी एट मार्केट प्राइस हमें 80,000 दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें -200 दिया हुआ है। और आपका डेप्रिसिएशन 4950, डेप्रिसिएशन 4950 हमें दिया हुआ है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें सब्सिडीज 1770 दिया हुआ है, सब्सिडीज 1770 दिया हुआ है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,600, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,000
10,600 हमें दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, इससे आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको कंप्यूट करना है। ध्यान दो, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको कंप्यूट करना है। तो क्या करोगे, हमें ये चीज दिया हुआ है एनडीपी एट मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है। अब ध्यान दो, क्या करना होगा, हमें इस एन को जी में कन्वर्ट करना है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, और क्या करना है, इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो प्लस आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड करना पड़ेगा। और ये फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस है और आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो क्या करना होगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो गया और सब्सिडीज प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लो। कितना दिया हुआ है, ये आपको 80,000 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, प्लस 4950 माई प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है माइनस में, तो माइनस 200। और क्या चाहिए आपको, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिया हुआ है माइनस 10,600 और सब्सिडीज आपको 1770। तो ध्यान दो, क्या करना है आपको, 80,000 में से 490 प्लस करोगे, नेट फैक्टर इनकम माइनस में है इसलिए माइनस हो रहा है, तो 200 ये माइनस होगा। और आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,006 क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या, यहां पर क्या हो गया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हो गया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएगा और सब्सिडीज प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75920, 75920। तो इस तरह से हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ था, इससे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है, इससे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है, इससे हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कंप्यूट करना है। तो उसके लिए क्या किया गया, हमने सबसे पहले इस नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट किया, इसके लिए आपने डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया, उसके बाद इस डोमेस्टिक को नेशनल में हमने कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दिया, जो माइनस में था इसलिए हमें इसको माइनस करना पड़ा। और क्या था, ये मार्केट प्राइस पर है और हमें फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया। क्लियर है बेटा। एक और क्वेश्चन लेता हूं, देखो। देखो, हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी जीएनपी हमें दिया हुआ है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है जी, 58350, 58350 करोड़ में दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 2590 दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 2590 दिया हुआ है, 2590। और सब्सिडीज हमें 1540, सब्सिडीज 1540 हमें दिया हुआ है। और डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 1625। और इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें -240 दिया हुआ है। और आपको कंप्यूट करना है डोमेस्टिक इनकम। यहां पर हमें क्या कंप्यूट करना है जी, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया,
तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट को ही डोमेस्टिक इनकम हम कहते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट हमें कंप्यूट करना है। इसके लिए क्या करोगे तो देखो, अब जो चीजें हमें दी हुई है उसी से तो कंप्यूट करना है। हमें क्या दिया हुआ है, GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है। अब ये देखो क्या करना है, इस सबसे पहले तो इस G को N में कन्वर्ट करो, यानी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन करना है आपको। फिर क्या है जी, इस N को D में कन्वर्ट करना है, यानी नेशनल से डोमेस्टिक चाहिए आपको। मैंने क्या बताया था कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए बाहर की जो इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आपको इस नेशनल से डोमेस्टिक चाहिए तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और ये मार्केट प्राइस के ऊपर है। इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है, तो हमें क्या करना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर कॉन्सेप्ट है? तो देख लो जी आपको GNP एट मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 58350। इसमें से डेप्रिसिएशन आप प्लस कर लो, माइनस कर लो 1625। और क्या करना है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस करना है। ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 240 ये प्लस हो जाएगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब 1 इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो माइनस 2590 माइनस 1540। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सबसे पहले NDP GNP एट मार्केट प्राइस हमने ले लिया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो गया। उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमने माइनस किया तो वो क्या निकल के आ गया, आपका डोमेस्टिक इनकम हो गया। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और ये इसको क्या लिख दोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 58350 माइनस 1625, ये प्लस हो जाएगा 240 माइनस 2590, और ये माइनस माइनस प्लस 1540। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 55915 आ जाएगा, 55915 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेता हूं। वीडियो ये थोड़ी बड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स में सोच रहा हूं कवर करा दूं, तो इसलिए 2 पार्ट में आप चाहो तो देख सकते हो इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें GDP दिया हुआ है, GDP एट मार्केट प्राइस, ये हमें दिया हुआ है 4800। इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिया हुआ है 300। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपको दिया हुआ है 80। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल अगर दिया हुआ है, इट मीन्स क्या हो गया, ये आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 200, और सब्सिडीज दिया हुआ है 60। आपको कैलकुलेट करना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP
एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? देखो, अब ये चीज आपको चाहिए, हमें दिया क्या हुआ है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है। अब जी को एन में कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। इस डी को एन में, बीच वाले जो डोमेस्टिक है उसको एन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और क्या करना है आपको? तो ये मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट ये सीधा दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये क्या कर दोगे? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर लो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस 4800 माइनस डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 80 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 माइनस सब्सिडीज 60। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? 4800 माइनस 200 प्लस 80 माइनस 300 और ये माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 60। ये टोटल करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 444 तो इस तरह से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने देखना है कि कैलकुलेट क्या करना है और आपको दिया हुआ क्या है, उसके बेसिस पर एक एक आइटम को एडजस्ट करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। हमें नेशनल इनकम दिया हुआ है। देखो बेटा क्या हुआ था कि पहले हमने एनएनपी हमने कंप्यूट किया था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। और एनएनपी को अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे कंप्यूट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? नेशनल इनकम। तो हमें नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6700 करोड़ में है सारी वैल्यूज, तो चेक कर लेना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 180। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब ध्यान दो क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के लिए हमें क्या करना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो यहां पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपको दिया हुआ है 100। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिया हुआ है 130, सब्सिडीज दिया हुआ है 70 और फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड आपको दिया हुआ है 150। और इसमें आपको कंप्यूट क्या करना है जी? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ध्यान दो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें चाहिए और ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है, नेशनल इनकम हमें दिया हुआ है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें चाहिए। देखो क्या करना है, अब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा। मैंने क्या बताया था कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है और अगर इसका रिवर्स नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा। वैसे ही
नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब फैक्टर इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ध्यान दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के लिए क्या करना होगा, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी जो इनकम हमने रिसीव किया बाहर कंट्री से, उसमें से जो फैक्टर इनकम हमने पेमेंट किया है माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो यहां पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे कंप्यूट करोगे, तो देखो जी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 100 है, 100 और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड 150, तो ये अल्टीमेटली आ गया -50। तो उसी को यहां पर एडजस्ट करना है। हमें क्या करना है, नेशनल से डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैंने क्या बताया था कि नेशनल का कॉन्सेप्ट ब्रोडर कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक के कंपैरिजन में, यानी डोमेस्टिक में बाहर का इनकम प्लस हुआ रहता है। तो ये नेशनल है, इसमें ऑलरेडी बाहर का इनकम प्लस है, सॉरी नेशनल में बाहर का इनकम प्लस हुआ रहेगा। तो नेशनल से डोमेस्टिक आपको कैलकुलेट करना है, तो उसमें से बाहर की फॉरेन कंट्रीज की जो फैक्टर इनकम इंक्लूडेड है उसको माइनस कर देना है। और ये फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है जी, मार्केट प्राइस पर कोई भी आइटम दिया हुआ है और उससे फैक्टर कॉस्ट पे हमें लाना है, तो क्या करना है, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है। लेकिन यहां पर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो हमें टैक्सेस यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना होगा। तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, अब यहां पर क्या कर दोगे, माइनस अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के लिए क्या कर दोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब वैल्यूज रख दो, ये हमें 6700 दिया हुआ है, माइनस प्लस डेप्रिसिएशन 180 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 100 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड यानी 150 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस 130 माइनस सब्सिडीज 70। इसको सॉल्व कर लो, 6700 प्लस 180 माइनस 100 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 150 प्लस 130 माइनस 70, ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो है 6990 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते जाओगे। और कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। एक क्वेश्चन और देख लो। हमें दिया हुआ है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 555,000 करोड़। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें पता है, ये दिया हुआ है आपका 4,400
फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड, फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड यानी बाहर में फैक्ट्री इनकम जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमें गिवन है। तो फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड 600 ये दिया हुआ है हमें। एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है, ये है आपका 55,500। और फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें दिया हुआ है 1300। डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 2500। ये क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। देखो बेटा कैसे करेंगे। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहां पर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है और एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सब्सिडीज कैलकुलेट करनी है। अब इतना तो पता है कि हमें सब्सिडीज कैलकुलेट कैसे करना है जी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो सब्सिडीज कैलकुलेट करना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दो चीजें चाहिए तो हमारा सब्सिडीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये भी हमें पता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हम माइनस करते हैं तो वो क्या आ जाता है, एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंसेस होता है। तो ऐसा करना होगा आपकी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है, अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम कंप्यूट कर लेते हैं तो दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कहने का मीनिंग कि हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर हम कैलकुलेट कर लें और इसमें से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें पता ही है ऑलरेडी, तो इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज आ जाएगा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज आ जाएगा तो सब्सिडीज भी हम कैलकुलेट कर लें। तो हमें क्या चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देख लो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए आपको क्या दिया हुआ है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब इससे आप कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे। हमें चाहिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब क्या करना है, इस एन को जी में यानी नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, तो प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे। उसी तरह से नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कर दोगे। और मार्केट प्राइस पर तो ऑलरेडी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है जी, देखो अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड। कर लो। एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमें 5500 दिया हुआ है, 5500 प्लस डेप्रिसिएशन आपका 2500, इसमें से माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 1300 और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड -600। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, तो 55,000 प्लस 2,500 और ये 13 माइनस 6 कर लो तो -700। तो ये टोटल कर लोगे तो आपका आ जाएगा
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा आपका 5500 प्लस 2500, ये हो गया आपका 8000, 8000 माइनस 700 करो, ये आ गया आपका 7300। अब ये 7300 आपका आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और ऑलरेडी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है, तो क्या करोगे, अब हमें पता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया आपका 7300। इसमें से अब हमें पता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर माइनस कर दें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, या इसको ऐसे कह सकते हो कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम माइनस कर दें, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दें, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका 55,000 दिया हुआ है, तो ये 73,000 सॉरी ये 55,500 था बेटा, ध्यान रख लेना 55,500। इस 55,500 में 2,500 प्लस करोगे और ये 1300 माइनस 600 को एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा 55,500। थोड़ा सा चेंज कर लो, 55,500 प्लस 2,500, तो 6 to 8, 58,000 माइनस 700, तो ये हो गया आपका 57,300। 57,300, इस 57,300 माइनस कर दो यहाँ, 57,300 में से 55,000 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 2,300, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा कितना आ गया 2,300। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमें फॉर्मूला पता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब ये हमें दिया हुआ है 2,000, अब हमें क्या चाहिए, सब्सिडीज चाहिए, तो सब्सिडीज इधर ले जाओ और क्या करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही चीजें हमें दी हुई है, तो इससे हम सब्सिडीज कर लेंगे। तो क्या करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 2,300 आ गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें यहां से ले लो 4,400 हमें दिया हुआ है, माइनस सब्सिडीज उल्टा कर दो, सब्सिडीज इधर लाओ, क्या हो जाएगा 4,400 माइनस 2,300, तो इस तरह से आपका सब्सिडीज आ गया 2,100। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या किया कि जो चीज आपको सब्सिडीज कंप्यूट करना है तो हमें पता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके लिए चाहिए ही, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या करना होगा, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों का डिफरेंसेस आपको लेना होगा। कोई भी एक ही आइटम कंप्यूट करो, फैक्टर कॉस्ट पे भी और मार्केट प्राइस पर भी, और फिर दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हमने कवर किया, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं तो किसी और क्लास में
और भी जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं कराऊंगा। तो अभी इतना है, और प्रैक्टिस करो आप लोग, ओके। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी हिट कर दो ताकि नई न्यू जो भी वीडियोस मैं करूं वो आपको मिलती रहे। और शेयर जरूर करो, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी वो इसका यूज़ कर सके, हेल्प ले सके। तो शेयर जरूर करो, ओके। थैंक यू।